क्योंकि मनरेगा का एक महत्वपूर्ण मकसद था पंचायतों का सशक्तिकरण। पंचायतों को पैसा जाता था, जो परियोजनाएं थी वो पंचायत तय करती थी, आइडेंटिफाई ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। अभी केंद्र सरकार तय करेगी कहां रोजगार, कब रोजगार, किसको रोजगार। तो ये बिल्कुल, ये सिर्फ नाम बदलाव नहीं है। महात्मा गांधी का नाम तो हटाया ही दिया है, वो बात है, वो हकीकत है, पर उसके अलावा और बहुत गंभीर परिवर्तन लाए गए हैं, मूल परिवर्तन लाए गए हैं, बेसिक कैरेक्टर बदला गया है। एक कानूनी हक जो संविधान से जुड़ा हुआ था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से आया कानूनी हक, वो कानूनी हक को समाप्त किया गया है। और ये एक जाने माने साजिश है। पहला आरटीआई को खत्म किया, वो पहला कानूनी हक यूपीए सरकार का आरटीआई था, आरटीआई को खत्म किया। कल मनरेगा को खत्म किया। मैं आज कहता हूं तीसरा निशाना वन अधिकार अधिनियम होगा, चौथा निशाना भूमि अधिग्रहण कानून होगा। ऐसे तो भूमि अधिग्रहण कानून में काफी बदलाव लाए गए हैं, पर उसको पूरा भी समाप्त कर सकते हैं। और एक दिन आएगा जब खाद्य सुरक्षा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिया गया था, उस पर भी कई सवाल खड़े किए जाएंगे। तो साथियों, ये जो हुआ है ये एक प्लान है, एक रणनीति है। ये जो अधिकार दिए गए थे लोगों को, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, आदिवासियों के लिए जमीन का अधिकार, किसानों के लिए अपने जमीन का अधिकार, गरीब परिवारों के लिए, जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ये सब समाप्त किए जा रहे हैं। इस पर विचार विमर्श नहीं, मशवरा नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में कोई इस पर बातचीत नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, और अचानक जबरदस्ती जो हमने देखा है लोकसभा में और राज्यसभा में पिछले 2 दिन से, ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर चलाया गया है। मनरेगा में बुलडोजर चलाना, उस पर रोक लगाई गई है क्योंकि मनरेगा रोजगार का कार्यक्रम है, पर इन्होंने बुलडोजर चलाया है संसद में। पहले लोकसभा में चलाया, बाद में राज्यसभा में चलाया। और मैंने कई मंत्रियों से, कई सांसदों से, बीजेपी के सांसदों से पूछा कि क्यों आप जबरदस्ती बुलडोजर चला रहे हैं, क्यों आप 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं होने देते हैं। और सभी का जवाब एक ही था। ऐसा देखकर बोले कुछ नहीं, उंगली उठाकर ऊपर देखे, यही था। आज भी मैंने किसी से पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बेचारे वो निशाना बन जाएंगे, पर सभी के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों इतनी जल्दबाजी की गई, क्यों जबरदस्ती। मैं 3 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री रहा। 2012 में ये समीक्षा रिपोर्ट निकाली गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका विमोचन किया था। ये उपलब्ध है हमारे वेबसाइट पर। महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 2006 से लेकर 2012, 6 साल का अनुभव। महात्मा नरेगा का क्या असर है,
इसमें क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसमें जिक्र किया गया, इस पर विचार विमर्श हुआ। इसके आधार पर मनरेगा 2.0 बना। कुछ लोगों को याद होगा मनरेगा 2.0 की घोषणा की गई, पर जो कुछ हमने किया सभी से बात करके ही किया, और खास तौर से राज्यों से।